तो ये रिपोर्ट पे आने से पहले हम एक दूसरे को बोल रहे थे कि गाना गा दो, क्योंकि मौसम अच्छा यहाँ नहीं है, एटलीस्ट बॉम्बे में तो है, तो फील तो ले लो। तो कौन सा गाना आपके दिमाग में आ रहा है? शगुफ्ता गा दीजिए आज। तो एक ही आता है, मौसम मस्ताना। मौसम मस्ताना चल गया। नहीं, मौसम के अलावा इस गाने के अलावा भी बहुत सारे गाने हैं ना। अगर मूड अच्छा है होता है, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, पीछे बारिश हो रही है, सामने व्यू बहुत अच्छा है, तो कौन सा गाना सुनते हुए आप जाएंगी वो बता दीजिए। प्लेलिस्ट में कौन सा है? आपके कहने के बाद मैंने आंख बंद कर ली और फील कर रही हूँ लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूँ, गाना आप बजा दीजिए प्लीज। रिम रिम झिम गिरे साहब। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा गाना है। बरसोरे मेघा मेघा गा दीजिए आप। हाँ, गाएंगे तो नहीं। दिल ये बेचैन वे, रस्ते पे नैन वे, है ना, उसमें पूरी बारिश हो रही है, ऐश्वर्या एंड वो, वाह। आगे खबर बताएं। अपनी प्लेलिस्ट आपसे शेयर कर देंगे इंस्टाग्राम जहां आप चाहेंगे। लेकिन देखिए, अब मौसम ऐसा है कुछ जगहों पर तो तस्वीरें ऐसे ही निकलकर सामने आ रही हैं जो हमारे बैकग्राउंड में है। रिमझिम और झमाझम मानसूनी फुहारों की तस्वीरें हैं, जिसको देखते हुए अब ये लग रहा है कि मानसून सुपर स्पीड के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। देश में मानसून ने अब स्पीड पकड़ ली है। इसकी तस्दीक सबसे पहले तो मुंबई में बारिश की फुहारें ही करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, मुंबई में मॉनसून ने जोरदार एंट्री लेते हुए सड़कों को पानी से लबालब कर दिया, जिसके बाद उम्मीद अब ये बढ़ चली है कि मॉनसून अब फुल स्पीड में आगे बढ़ते हुए कई राज्यों को राहत देगा। ऐसे में राजधानी दिल्ली में भी लोगों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। बिल्कुल, देखिए अनुमान है कि जुलाई के पहले हफ्ते में मॉनसून जो है वो दिल्ली पहुंच सकता है, यानी दिल्ली एनसीआर वालों को राहत की सांस जरूर मिल सकती है। मुंबई में बारिश की दस्तक, पूरे देश में मॉनसून की रफ्तार और दिल्ली में बारिश का इंतजार। देखिए, ये तीनों तस्वीरें ही मॉनसून के बदलते मिजाज को साफ तौर पर यहां पर बयां कर रही है। तो देखिए, मुंबई में तो मॉनसून ने आखिरकार अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करा दी है। आसमान से बरसती बूंदों ने मायानगरी को तपती गर्मी और चिपचिपी उमस से बड़ी राहत दी है। सुबह से ही शहर के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि तेज बारिश की वजह से कुछ निचले इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आई, लेकिन इस बार बीएमसी पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। बिल्कुल, अच्छी बात है कि बीएमसी अलर्ट मोड में है, नहीं होगी तो बहुत बुरा हाल हो जाता है यहाँ का। अब पानी की निकासी के लिए देखिए पहले से किए गए इंतजामों का असर भी साफ दिखाई दे रहा है, ताकि मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली ट्रैफिक व्यवस्था या फिर लोकल ट्रेन्स में जिसमें ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं उस पर ज़्यादा असर ना पड़े। सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियाँ, छतरियों के नीचे सफ़र करते लोग और बारिश का आनंद लेते मुंबईकर ये तस्वीरें बता रही हैं कि मानसून अब पूरी तरह शहर पर मेहरबान हो गया है। और मौसम विभाग की मानी जाए तो आने वाले दिनों में बारिश का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। बादल बरसे और जमकर बरसे, इन रिमझिम फुहारों ने मुंबई को सूरज की तपिश से राहत की सौगात दे दी। पूरी मायानगरी को मानसून के बादलों का बेसब्री से इंतजार था। 2 दिन पहले हुई प्री मानसून की बारिश ने तो मानसून की आहट पहले ही दे दी थी, लेकिन गर्मी से राहत की असल किस्त तो मुंबई वालों को आज ही मिली। मुंबई में कल शाम से ही मौसम बदला बदला सा नजर आने लगा। आसमान में बादलों की आवाजाही मुंबईकरों के चेहरों पर मुस्कान ला रही थी। सुबह होते ही मुंबई और आसपास के तमाम इलाकों में बारिश की शुरुआत हो गई। आसमान से राहत की ये बारिश शुरू होते ही मुंबई के लोग चिलचिलाती गर्मी और उमस को मानो भूल गए। आमतौर पर मुंबई में मानसून 10 जून के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार मानसून के बादलों के आने में करीब 13 दिनों की देरी हो गई। मौसम विभाग ने पहले ही इस देरी का अनुमान जता दिया था। प्री मानसून की बारिश आने वाली राहत की सौगात के सबूत 2 दिन पहले भी दे चुकी थी, लेकिन मुंबई को राहत का असल एहसास तो मानसून की पहली बारिश के बाद ही हुआ। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश का इंतजार आखिरकार मुंबई करों के लिए खत्म हुआ। 22 तारीख को मुंबई में मॉनसून अराइवल का अंदेशा जो है मौसम विभाग की तरफ से दिया गया। हालांकि 23 तारीख को भारी बारिश हुई, कई जगहों पर पानी भी भरा, लेकिन क्योंकि मुंबई में जिन तालाबों से पानी आता है उन तालाबों में पानी कम होता जा रहा था। एक एक दिन पानी के बिना, बारिश के बिना वाटर कट्स में गुजर रहा था। हालांकि वाटर कट्स अभी कम नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
10 से 15 दिन मुंबई की जो लेक्स है वो डेफिसिट में चल रही है, यानी कि अच्छी खासी बरसात इस पूरे सीजन होगी, तब जाकर पूरे साल के लिए मुंबई करों को आसपास के इलाके में पानी, जो पीने का पानी है, नहाने का पानी है, वो मिल पाएगा। इसलिए बारिश का आना बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, वो आ चुकी है। और गर्मी जो इतने महीनों से परेशान कर रही थी, अब वो भी बारिश की वजह से थोड़ी कम होती दिख रही है। हालांकि लगातार बारिश से कुछ जगहों पर जलभराव की समस्या आ गई। मुंबई की लो लाइन वाले कुछ इलाकों में तो पानी भी जमा हो गया। इस वजह से कुछ जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई। हालांकि जलभराव वाले क्षेत्रों में बीएमसी ने पानी निकालने का पूरा इंतजाम जल्दी से कर लिया। तेज बारिश का कुछ असर मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन पर भी पड़ा। इस वक्त आप देखेंगे मुंबई से गोरेगांव जोगेश्वरी जाने वाली ट्रैफिक है वो चल रही है धीमी गति से। सामने की तरफ मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रैफिक में भी आप कह सकते हैं कि रुकावट नहीं है, लेकिन धीमी गति से वो चल रही है। और लो लाइन एरिया की जहां पर हम बात करें तो वहां पर पानी भरने की समस्या हुई थी। अब बीएमसी ने पंप और बाकी चीजें लगा रखी है। कुछ समय रहते ये जैसे बारिश का प्रेशर या स्पीड कम होती है तो पंपिंग स्टेशन के जरिए उन पानी को जो आप कह सकते हैं खाली करा दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं देर से आई है मानसून, लेकिन आप कह सकते हैं कि क्योंकि आज वर्किंग डे है, सुबह से बारिश थी, तो कहीं ना कहीं चलकर या बसों में ट्रैफिक और इस तरह की चीजें करके लोगों को दफ्तर पहुंचना पड़ रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने मुंबई के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में भी बारिश लगातार जारी रह सकती है। इससे गर्मी और उमस से तो राहत मिलेगी, लेकिन प्रशासन ने जलभराव वाले इलाकों में एहतियात बरतने की हिदायत भी दी है। मुंबई से मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, मॉनसून को लेकर अब बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि 28 जून के आसपास मॉनसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। कई मौसमी सिस्टम और पैटर्न इस वक्त एक्टिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से देश के बड़े हिस्सों में मॉनसून की प्रगति तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। और अगर मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान सही साबित होते हैं तो सबसे पहले इसका जो फायदा है गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिल सकता है। इन राज्यों में मॉनसून तेजी से आगे बढ़ सकता है और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, आपको बता दें, यानी कि जिन इलाकों में लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं वहां जल्द राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए इंतजार अभी थोड़ा और लंबा रहने वाला है। राजधानी दिल्ली में मॉनसून की एंट्री इतनी जल्दी होती नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल अनुमान है कि मॉनसून जुलाई के पहले हफ्ते तक दिल्ली पहुंच सकता है, यानी गर्मी और उमस से राहत के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। बारिश के बाद मुंबई के इन बादलों से भले ही लाख शिकायतें हों, लेकिन मन भर आए मॉनसून ने मुंबई को वो राहत दी है जिसका इंतजार यहाँ हर कोई कर रहा था। बड़े लंबे इंतजार के बाद अरब सागर से उठा बादलों का कारवां पूरी तरह से मुंबई पहुँच चुका है। बारिश की बूंदों ने यहाँ उमस से बेहाल जिंदगी को राहत दी है। हालांकि बारिश ने मुंबई की रफ्तार धीमी जरूर कर दी है, लेकिन अब खबर है कि मॉनसून की रफ्तार तेज होने वाली है। इस बार जिस अंदाज में और जिस रफ्तार से मॉनसून आगे बढ़ा है, उससे तो यही संदेश गया है कि बादलों का सफर इस बार आसान नहीं। केरल से आगे बढ़ते बढ़ते मॉनसून की चाल अचानक थम गई। कई राज्यों को बारिश के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन जैसे ही मॉनसून के बादल मुंबई पहुंचे, मानो इन बादलों में नई जान आ गई। मुंबई के बाद मॉनसून का अगला पड़ाव मध्य प्रदेश है, जहां बालाघाट, छिंदवाड़ा के रास्ते इसकी एंट्री की तैयारी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून मध्य प्रदेश की सरजमीं पर कदम रख सकता है। उधर छत्तीसगढ़ में भी मॉनसून ने देर से सही लेकिन दमदार एंट्री की है। दंतेवाड़ा के रास्ते पहुंचा मॉनसून कुछ ही घंटों में रायपुर समेत ज्यादातर इलाकों को भिगो चुका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में मॉनसून गुजरात के तमाम हिस्सों, मध्य प्रदेश और फिर झारखंड, बिहार की ओर अपना रुख करेगा। इसके बाद मॉनसून का रुख उत्तर प्रदेश की तरफ होगा, यानी बादलों का सफर अब पश्चिम से मध्य भारत और फिर पूर्व और उत्तर भारत की ओर सफर तय करेगा। इसके 28 जून तक उत्तर प्रदेश में दस्तक देने की उम्मीद है। बात दिल्ली की करें तो यहाँ के लोगों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। आमतौर पर 27 जून तक राजधानी पहुँचने वाला मॉनसून इस बार लेट चल रहा है।
अनुमान है कि जुलाई के पहले हफ्ते में इसकी दस्तक दिल्ली में हो जाएगी। फिलहाल दिल्ली में प्री मानसून की गतिविधियां राहत की वजह बनी हुई हैं। दिल्ली में आंधी बारिश के साथ अभी उमस है, लेकिन मुंबई में मानसून की परफेक्ट पिक्चर देखने के बाद दिल्ली वालों ने भी अब उम्मीदों की खिड़की खोल ली है। हालांकि दिल्ली में मानसून कब तक पहुंचेगा इसको लेकर कोई तारीख तो जारी नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से बीते दिन यानी सोमवार को शाम में आंधी आई, तेज गति से हवाएं चली और कुछ थोड़ी बहुत बारिश की बूंदें दिखाई पड़ी, इसके बाद दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिली थी। वैसी ही राहत आज भी मिल सकती है। तेज हवाएं यहाँ चल सकती हैं, धूल भरी आंधी दिल्ली एनसीआर में चल सकती है और बहुत हल्की सी बारिश भी होने की संभावना जताई गई है। हालांकि इससे ज़्यादा फ़ायदा मौसम के लिहाज से नहीं होने वाला, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोमवार को थोड़ी बारिश और तेज़ हवाओं के बाद भी आज मंगलवार की सुबह सूर्य देवता पूरी तरीके से चमक रहे हैं। गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। ये जो छोटे छोटे रेन के स्पेल दिल्ली एनसीआर में आपको देखने को मिल रहे हैं, तेज़ हवाएं, उसके बाद थोड़ी सी बारिश, ये अभी 1-2 दिन और चलेंगे, लेकिन मानसून पूरी तरह से दिल्ली पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त लगने वाला है। हालांकि मुंबई के लिए राहत की बात यही कि आने वाले 1-2 दिनों में उन्हें 2-3 दिन के लिए मानसून की भारी बारिश से थोड़ी राहत ज़रूर मिल पाएगी। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। मॉनसून की रफ्तार अब देखिए आगे कैसे रहने वाली है और मुंबई के बाद उसके तेवर कैसे रहने वाले हैं, इस पर मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, बात की हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने। मानसून ने जो है पिछले 24 घंटे की प्रगति की बात करें तो मानसून ने आज जो है पूरे महाराष्ट्र को कवर कर लिया है और इसके बाद दक्षिणी गुजरात का कुछ हिस्सा भी आज कवर किया है। इसके अलावा दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी मानसून ने दस्तक दी है। इसके अलावा कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ और कुछ हिस्सा झारखंड का आज कवर हुआ है और आने वाले 2 से 3 दिनों में संभावना ये है कि गुजरात का कुछ और हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ और हिस्सा, बचा हुआ छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों को कवर कर सकता है। उसके बाद कुछ हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी टच कर सकता है। उसके 2 से 3 दिनों के बाद कुल मिला के 4 से 6 दिनों के दौरान उत्तराखंड तक भी मानसून पहुंचने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। और अगर हम ओवरऑल वर्षा की बात करें तो अभी सामान्य से 42% वर्षा सामान्य से कम दर्ज की गई है और सबसे ज़्यादा कम वर्षा जो है सामान्य दीर्घावधि जो औसत है उससे कम जो है मध्य भारत का क्षेत्र है वहाँ पर दर्ज की गई। उसके बाद पूर्वी और पूर्वोत्तर के राज्य हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा वर्षा अगर हम देखें तो मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिली है और मुंबई में खासतौर से 3 स्टेशन हैं जिसमें कुलाबा, सांताक्रूज और राम मंदिर, यहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा शहर में, मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा वर्षा 247.8 कोलाबा में मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। आने वाले 24 घंटे में मुंबई में हैवी टू वेरी रेनफॉल का स्पेल बने रहने की संभावना है। हालांकि कल से वहां पर कमी आएगी, हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा रहेगी और 27 तारीख को दोबारा से एक मॉडरेट से हैवी रेनफॉल की स्तर की वर्षा मुंबई और उसके आसपास के सब अर्बन क्षेत्रों में जाने की संभावना है। तो मुंबई में बारिश आई नहीं कि देखिए छातों का बाजार जो है यहाँ पर पूरी तरह से गुलजार हो गया है। इस बार साधारण नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और हाईटेक छातों की सबसे ज्यादा यहाँ पर मांग देखने को मिल रही है। बिल्कुल, यानी बटन दबाते ही खुलने और बंद होने वाले छाते लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी पसंद आ रहे हैं। तो टॉर्च वाला छाता भी लोगों को खूब भा रहा है। देखिए, छातों की प्राइस रेंज की अगर बात करें तो 100 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक इसका प्राइस रेंज है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग वीडियो कॉल के जरिए ऑनलाइन भी इन सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। मुंबई के कांदीवली के एक शॉप में इस समय मौजूद हो और वहाँ के ये ओनर हैं। कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप अच्छा, बताइए। आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि मस्त अच्छा खासा चल रहा है धंधा। सर छाते तो बारिश के पहले ही लोग लेना चालू हो जाते हैं। बॉम्बे में ऐसा है, बारिश होने से पहले लोग छाता लेना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैं ज्यादा यहाँ वहाँ बात ना करते हुए ये मुझे बताइए कि इस वक्त क्या सबसे ज्यादा बिक रहा है, कौन सा छाता आपके यहाँ? बहुत कुछ ये है, हमारा स्टोर बेसिकली ना ट्रेंडिंग छातों के हिसाब से चलता है। हम रेगुलर छाते नहीं करते, ट्रेंडिंग पीसेज हैं और हमारे पास 100 रुपये से छाते चालू होते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक अम्ब्रेला बहुत चल रहा है, ऑटोमेटिकली खुलता है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। बॉक्स में आता है बकायदा? वाह, बाकायदा ऐसे बॉक्स में आता है, देखिए पूरी पैकिंग में आता है। और इसका यूज़ ना बहुत लोग करते हैं जो अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं या फिर थोड़े जो हमारे बड़े पेरेंट्स होते हैं उनको रेगुलरली अम्ब्रेला ओपन करने में काफ़ी दिक्कत होती है, जो हमने देखा था। तो देखिए ये है, हमने खाली एक बटन दबाया एंड ये छाता ओपन हो गया एंड यही बटन से क्लोज हो गया। तो आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों का छाता है, ये काफ़ी रेगुलरली चलता है। देखिए सर पे लगा के और बच्चे चल सकते हैं। उनको अपने हाथ में ना
ये ऐसे लॉक करके हम सर पे रख सकते हैं, तो चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ये वाला छाता है। फिर हमारे पास में एक बहुत यूनिक छाता है, लाइट वाला छाता बोलते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम चलते चलते अंधेरा आता है, तो अंधेरे में हमें ना हो, तो इसके लिए ये टॉर्च वाला छाता है। देखिए पीछे से लाइट चालू हुई और टॉर्च हो गया। ये 100 रुपये वाला छाता है, ओपन करके क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा कोई ये नहीं कि हम दूसरा कलर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, आप अगर डिटेल देखेंगे तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा छाता है, कि लोग दूर दूर से आते हैं सर, बॉम्बे तो ठीक है, लोग पुणे से आ रहे हैं, लोनावला से आ रहे हैं। लेडीज के लिए स्पेशली क्या है? बैग वाला छाता, देखिए पर्स की तरह लेके चलो और आपका छाता हो गया। यस यस यस, ये देखिए ना, इसका गोल्ड फिनिश है, इसको हम ओपन करेंगे और अंदर से भी यूनिक है। मैं आपको एक दो और छाते भी बताऊंगा जो कि बॉम्बे की बारिश के लिए बने हुए हैं स्पेशली। ये देखिए अंदर से, देखिए कितने अच्छे हैं, यहाँ से देखिए कितने अच्छे हैं। ये वाला तो हैंडल वाला छाता है। अब ये देखिए इसके अंदर स्प्रिंग कितना अच्छा है। अब मुंबई की बारिश आई और ये देखिए ऐसे करके उड़ गया। अब आप स्ट्रगल करेंगे करने के लिए, एक क्लिक कीजिए, आपका छाता बंद हो गया। मतलब इसे अपने हाथ से यस, और आराम से आप भीगेंगे। एंड 435 रुपीज का है। आप इजीली इसको ऐसे करके लॉक भी कर सकते हैं। देखिए अब क्या होता है, बारिश होती है तो इधर गीला हो गया। ओके, मैं आपको चाहिए तो डेमो करके भी दिखा सकता हूँ। पानी यहाँ पे आ गया एंड इसके बाद में पानी सब अंदर चले गया। मतलब गीला नहीं रहेगा, पकड़ोगे तो सूखा रहेगा। क्या बात है, शानदार एकदम। करेक्ट, मतलब मजा आ गया। एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग, एक से बढ़कर एक क्वालिटी, एक से बढ़कर एक डिमांडिंग। छतरियों की बात करें या फिर किसी और चीज की, आज ये तो बात बिल्कुल अच्छी हो गई है कि भाई बारिश के आने के बाद कम से कम लोग अपने पसंद के छाते ले सकते हैं और बहुत ही सस्ते में ले सकते हैं। 100 रुपए से लेकर के सीधे 3000 रुपए तक। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जय कपूर। अच्छे तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीजें समझाई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष डी के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। वैभव को पाकिस्तान में क्यों सर्च किया जा रहा है, इसकी एक नहीं 1000 वजह है, लेकिन जो वजह सबसे खास है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। वैभव 15 साल के हैं और वो अब तक 7 देशों में शतक जड़ चुके हैं। तो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, भारत में खेले गए मुकाबले में वैभव ने 2024 में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ 104 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। 2025 में इंग्लैंड की धरती पर मेजबान टीम के खिलाफ वैभव ने 143 रनों की दमदार पारी खेली। विदेशी परिस्थितियों में प्रदर्शन उनकी तकनीक और मानसिक मजबूती का सबूत भी बना। और ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर बल्लेबाजी करना देखिए आसान नहीं माना जाता है, लेकिन पिछले साल वैभव ने 113 रन बनाकर सभी को प्रभावित किया। आपको बता दें कि कतर में आयोजित मुकाबले में वैभव ने यूएई के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 144 रन ठोक दिए। उनकी इस पारी की बदौलत टीम को मजबूत स्थिति मिली। और यूएई की धरती पर वैभव ने 171 रनों की विशाल पारी खेलकर अपने बल्लेबाजी का लोहा मनवाया। ये उनके करियर की सबसे प्रभावशाली जूनियर पारियों में से एक गिनी जाती है। तेज और उछाल भरी दक्षिण अफ्रीकी पिचों पर वैभव ने 127 रन बनाकर अपनी क्लास दिखाई। मुश्किल परिस्थितियों में खेली गई ये पारी उनके टैलेंट की सबसे बड़ी मिसाल बनी। आपको बता दें कि जिम्बाब्वे में खेले गए मुकाबले में वैभव ने इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ 175 रनों की यादगार पारी खेली। इस धमाकेदार प्रदर्शन ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा बनने की क्षमता रखते हैं। भाई, इस मूवी के बारे में डेफिनेटली चर्चा करनी बनती है, चाय पर चर्चा भी करनी बनती है। मूवी का नाम है मैं वापस आऊँगा। इम्तियाज़ अली की ये बेहतरीन मूवी है, 12 जून को रिलीज़ हो चुकी है। और अगर देख ली है आपने, देखी नहीं है? मैंने देख ली है। मतलब आपको लगता है कि थिएटर जाके देखना वर्थ है? डेफिनेटली, विदाउट एनी डाउट, ये जरूर देखिए। मतलब मैं एक लाइन में बता दूंगी, पार्टीशन के ऊपर है। उस वक्त जो त्रासदियां हुई थी उसको दर्शाती हुई ये फिल्म है। सो यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। पता है वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है, इस फिल्म की सफलता से सीखिए। मतलब पहले जब ये रिलीज हुई थी ना, तो 1-2 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई नहीं कर रही थी, और दूसरा रविवार जो है इसने 6.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। तो ये बताता है कि इफ यू आर मेकिंग गुड फिल्म्स तो पीपल विल वॉच इट। मैंने तो बस पढ़ी है इसके बारे में जो चीजें, और वो पढ़ के मुझे एकदम से लग रहा है कि मैं जरूर जाऊं, क्योंकि एक लव स्टोरी इसमें दिखाई गई है। और वो रियल लाइफ में दरअसल ट्रू इवेंट पे बेस्ड है। और उसमें बस मैंने कहीं पे कटिंग देखी थी पेपर की, उसमें यह है कि शादी में जो जोड़ा उस समय उस लड़की ने पहना था, वो कोटी, जिसको पंजाब में क्या कहते हैं, पंजाबी में कोटी कहते हैं, और वो जो बना होता है वो उस पर्टिकुलर उसको क्या, बुनाई को क्या कहते हैं, वो जो आप लोग दुपट्टा वगैरह लेते हैं,
अच्छा, फुलकारी। फुलकारी। तो फुलकारी का वो जैकेट है जो उस लड़की ने अपनी शादी में पहना था, और जिस लड़के की बात है जो शायद नसीरुद्दीन शाह बने हैं, उस समय उन्होंने जो पेटी, जो ट्रंक वो अपने साथ लेकर के आए थे, तो वो ट्रंक भी आपको बता दें कि ये म्यूजियम में वो कोटी और ट्रंक आज भी रखा हुआ है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो ये देख कर तो मेरा मन कर रहा है कि जितनी जल्दी मौका मिले मैं जाऊंगी देखने के लिए। मेरी तरफ से तो कल ही जाइए, लेकिन देखिए अगर आपने भी मूवी अभी तक मिस कर दी है, यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच this film. It's a must watch. बारह जून को सिल्वर स्क्रीन पर उतरते ही पहले दिन 1 करोड़ 15 लाख रुपए। रिलीज के पहले हफ्ते में आंकड़ा पहुंचा 12 करोड़ 25 लाख रुपए और दूसरे वीकेंड यानी 10वें दिन कम होकर 5 करोड़ 75 लाख का कारोबार। कुछ ऐसी ही हुई इम्तियाज अली की इस पीरियड रोमांटिक ड्रामा मैं वापस आऊंगा की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत, जो थोड़ी धीमी जरूर थी, लेकिन अब फिल्म को माउथ पब्लिसिटी का काफी फायदा मिल रहा है, जिससे कमाई में अच्छी रफ्तार देखने को मिली है। खास तौर पर वीकडेज पर तो फिल्म की परफॉर्मेंस, उसका कमबैक तारीफ काबिल रहा। जहां आजकल भारी भरकम फिल्में बनाई जा रही हैं, फिल्म प्रमोशंस में भी कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही। ऐसे में इस लो बजट फिल्म ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस के ट्रेंड्स को चुनौती दी है, वो खुद में हैरान करने वाला है और किसी केस स्टडी से कम भी नहीं है। फिल्म मैं वापस आऊंगा रिलीज के दौरान जहां 1971 स्क्रीन्स पर थी, तो वहीं दूसरे हफ्ते में इसके शो की संख्या 2631 तक पहुंच गई। जानकारी के अनुसार इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट लगभग 70 करोड़ रुपए है। अगर ये फिल्म एक हफ्ते और ठीक ठाक रफ्तार से आगे बढ़ती है तो ये अपना बजट वसूल कर सकती है। हालांकि फायदे का सौदा बनने के लिए इसे करीब 100 करोड़ का कलेक्शन करना होगा, जो कि इस फिल्म के लिए फिलहाल तो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। वैसे जब से फिल्म मैं वापस आऊंगा रिलीज हुई, तब से उसे कॉकटेल 2, गवर्नर और भारत भाग्य विधाता समेत दूसरी कई रिलीज फिल्मों से भी टक्कर मिल रही थी। बावजूद इसके देर आए दुरुस्त आए वाली लाइन पर चलते हुए ही मैं वापस आऊंगा को दर्शक, सेलेब्स और क्रिटिक्स से भी अच्छा सपोर्ट मिला, जिन्होंने फिल्म के कलाकार नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शर्वरी वाघ के काम को काफी सराहा। सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिव्यू पोस्ट किए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सिनेमा घरों में फिल्म देखने की अपील की। शायद यही वजह भी रही कि माउथ पब्लिसिटी के चलते ही फिल्म की कमाई पर पॉजिटिव असर पड़ा। सिग्नल की लेटेस्ट अपडेट बता रही है कि इस फिल्म ने मंगलवार यानी 23 जून को 3 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की, जो पिछले दिन यानी 22 जून की 2.5 करोड़ की कमाई से सीधा डबल है। किसी फिल्म के लिए हफ्ते के बीच में ऐसी बढ़ोतरी बहुत कम ही देखने को मिलती है। जाहिर है दूसरे हफ्ते में जबरदस्त रफ्तार दिखाने वाली मैं वापस आऊंगा का भारत में अब तक कुल नेट कारोबार 29.85 करोड़ रुपए हो गया है। यानी ओपनिंग वीकेंड में ढीली ढाली परफॉर्मेंस दिखाने वाली इस फिल्म ने वीकडेज में हौले हौले ही सही जबरदस्त कमबैक किया। फिलहाल तो दर्शकों के अच्छे रिस्पांस और सोशल मीडिया पर चल रही तारीफों के ट्रेंड के बूते फायदा बटोरने वाली फिल्म मैं वापस आऊंगा के कारोबार में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।